यह उसका आखिरी दिन था, जमीन पर बिताया गया अंतिम दिन। कैथरीन कोलमैन, वह महिला जिसने लाखों को यीशु की उपस्थिति में पहुंचाया, अब अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि शांति थी, एक गहरी तृप्ति कि उसने अपना सब कुछ अपने प्रभु को दे दिया। और उस अंतिम क्षण में उसका संदेश था, जो भी मेरी तरह अपना सब कुछ प्रभु को दे देगा, उसकी भी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि वह एक जीवित परमेश्वर है। यह गवाही आपका विश्वास बढ़ाने के लिए है, यह याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर आज भी आपकी गहरी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। लेकिन वह मांगता है सिर्फ एक चीज, एक समर्पित हृदय। तो आइए सुनते हैं उस जनरल की अंतिम गवाही, जिसने मौत से पहले भी यीशु की महिमा की बात की। यह जॉयस की पहली रात थी, आईसीयू की नर्स इंचार्ज के रूप में। वह घबराई हुई थी। अभी अभी उन्होंने इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग पूरी की थी। उस रात सीसीयू में केवल 2 मरीज थे, मतलब कोरोनरी केयर यूनिट हृदय रोगियों के लिए स्पेशल जगह होती है। 2 मरीज उनमें से एक थी, कैथरीन कोलमैन। कैथरीन का दिल बड़ा हुआ था। कुछ महीनों पहले ही हार्ट वॉल्व की सर्जरी हुई थी, लेकिन वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। जब जॉयस ने उन्हें पहली बार देखा, वह पहले ही एक बार कार्डियक अरेस्ट झेल चुकी थी। उन्हें दोबारा जिंदा किया गया था, लेकिन अब वह वेंटिलेटर पर थी, पूरी तरह से अनजागर, बेजान। जॉयस को याद है वह कितनी कमजोर थी, इतनी दुबली कि उनकी कमर पर दोनों हाथ रखकर उंगलियां आपस में छू सकती थी। उनका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन किडनी फेल हो चुकी थी। शरीर पसीने से तर, सांसें सिर्फ मशीन के सहारे। जॉयस और एक और नर्स मार्जी ने जो कुछ जरूरी था किया, सक्शनिंग, रीपोजिशनिंग, वाइटल्स चेक। 2 घंटे तक सब कुछ स्थिर लग रहा था। तभी मॉनिटर की स्क्रीन पर एक सामान्य हार्ट रिदम सीधी लाइन में बदल गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं। जॉयस को अपनी ट्रेनिंग याद आई। ऐसा नहीं होता, आप सीधे शांति से मृत्यु में नहीं जाते, कोई ना कोई रिदम बीच में होती है। उन्हें लगा शायद मशीन में गड़बड़ है, शायद पसीने की वजह से लीड हट गई हो। वह खड़ी हुई, रिकॉर्ड बटन दबाया, कमरे की ओर चली, और तभी पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। पूरा 800 बेड वाला अस्पताल अंधकार में। जॉयस कैथरीन के कमरे में अंधेरे में खड़ी थी। उन्होंने तीनों लीड चेक की, सब ठीक थी। अब उन्हें शक नहीं था, यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। नर्स मार्जी टॉर्च और स्टेथोस्कोप लेकर आई। जॉयस ने कैथरीन की धड़कन सुनने की कोशिश की, पर अब धड़कन बंद हो चुकी थी। अब तक वह समझ चुकी थी कैथरीन जा चुकी थी, लेकिन कुछ तो था। फिर आया वह खुशबू, एक बहुत ही गाढ़ी, मीठी, तेज गुलाबों की खुशबू, इतनी तीव्र कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जॉयस और मार्जी को पीछे हटना पड़ा। कुछ ही देर में सुपरवाइजर आई, लाइट वापस आ गई, वेंटिलेटर चालू हुआ, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैथरीन अब इस दुनिया में नहीं थी। सुपरवाइजर ने कहा, यह वही जगह है जहां से यह खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा, मैं जब अस्पताल के दूसरे हिस्से से चलकर आई तो यह गुलाबों की खुशबू सुरंग पार करते वक्त भी महसूस हो रही थी। कोई फूल नहीं थे, कोई परफ्यूम नहीं, फिर भी हर किसी ने वही कहा, गुलाब। और उस पल जॉयस जानती थी कुछ अलौकिक घटित हुआ था। अगली सुबह जब डे शिफ्ट की नर्सें आईं, उन्होंने पूछा, कैथरीन कहां है? जॉयस ने कहा, वो रात में गुजर गई। वे तुरंत चार्ट के पास भागी और कुछ पढ़कर चौंक गई। कैथरीन ने अपनी मौत की तारीख और समय मैंने पहले ही लिखवा दी थी, 20 फरवरी, रात 1:13। ठीक वही समय जब हार्ट मॉनिटर सीधी लाइन पर गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था, मेरी अंतिम यात्रा में बस एक ही फूल चाहिए, गुलाब। जॉयस बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। मानो उस दिन वह कमरा सैकड़ों स्वर्गदूतों के द्वारा अंतिम यात्रा में गुलाब का फूल लाया गया हो। जहां सिर्फ गुलाबों की खुशबू थी,
और परमेश्वर की उपस्थिति। उस रात ने जॉयस की जिंदगी बदल दी। उसी साल अक्टूबर में उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। कैथरीन कुलमैन जाते जाते भी एक आत्मा को और प्रभु के निकट ले आई। आज भी हजारों लोग उनकी गवाही देखकर प्रेरणा लेते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं और परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। अगर आपने भी इस वीडियो से कुछ महसूस किया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही आत्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, क्योंकि कई और इस गवाही से प्रेरणा लेकर परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे एक नई आत्मिक यात्रा के साथ।